मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल। आप देख रहे AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। नुपुर शर्मा के खिलाफ सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज। अंजुमन चौक से निकला पैदल मार्च। राष्ट्रपति से जल्द गिरफ्तार करने की रखी मांग। घर में घुसकर युवक का किया मर्डर। सिर और छाती पर डंडे, तलवार और चाकू से किया वार। पत्नी बच्चे को किया किडनैप। पानी की मोटर का दबाया बटन, 2 की मौत। युवक को बचाने गई महिला को भी आया करंट। सायरा इलाके का मामला। उपली ओडन के ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। पति पत्नी के साथ हुई मारपीट। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नहीं की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सड़क पर उतरे मुस्लिम समाज की। पिछले दिनों भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के दिए विवादित बयान को लेकर उदयपुर के मुस्लिम समाज ने विरोध जताया। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के बैनर तले सोमवार को उदयपुर में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंजुमन चौक से पैदल जुलूस निकाला गया। यह पैदल मार्च जीडी रेट सूरजपोल बापू बाजार डेलीगेट होते हुए जिला कलेक्टर पहुंचा। यहां अंजुमन सदर मुजीब सिद्दीकी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विवादित बयान देने वालों की गिरफ्तारी की मांग की गई। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के सचिव आबिद खान ने कहा कि एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इससे पूरे देश में मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। प्रदर्शन में बच्चों सहित तमाम उम्र के लोग नजर आए। मुस्लिम समाज का कहना था कि इस घटना से पूरे देश में मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है। इस मामले को लेकर मुंबई में मुकदमा भी दर्ज किया गया था, मगर आज तक न तो नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी मांग को लेकर समुदाय ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। जो नुपुर शर्मा द्वारा गुस्ताखी की गई है उसके विरोध में हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और हमारा जो प्रदर्शन है और जो हमारा विरोध है उसको हमने यहाँ कलेक्टर साहब को दर्ज कराया है। हमारी एक ही मांग है 28/5/2022 को जब इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है महाराष्ट्र में पाइदुनी में, तो इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में माहौल ख़राब हो रहा है और आगे भी खराब होने की संभावना है। तो मेरी महामहिम राष्ट्रपति महोदय से गुजारिश है कि वो एक एक्शन लेके इसको तुरंत ही जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और देश में अमन चैन बना रहे। हमारी यही है, हम सब बात बर्दाश्त करते हैं लेकिन गुस्सा के नबी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा ईमान है। हमारे नबी के खिलाफ और हमारे समाज के खिलाफ वायरल बातें हुई है। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी अपील जारी करी कि ऐसी तरह नहीं करें। हमारी पुलिस प्रशासन मांगे उनके भी जल्दी जल्द गिरफ्तारी करके उनके भी कड़ी कड़ी सजा दें ताकि आगे भी ऐसी उदयपुर शहर में भी अमन शांति बने। आज उदयपुर की पूरी आवाम कलेक्ट्री के बाहर एक ज्ञापन देने के लिए आए कलेक्टर साहब को, और ज्ञापन के अंदर ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो टिप्पणी नुपुर शर्मा ने जो की है, इसके FIR दर्ज करे हुए काफ़ी टाइम हो चुका और कई जगह कई राज्यों के अंदर कई स्टेट के अंदर FIR दर्ज हुई है और अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया है। क्योंकि हो सकता है कि BJP और RSS के अंदर इन लोगों की चाल है, कहीं छुपा के रख रखा है। अगर हमारे प्रधानमंत्री इस चीज़ को अगर चाहते हैं कि उधर पूरे भारत के अंदर प्रोटेक्ट और इस तरह के धरने प्रदर्शन नहीं हो, तो इसको मुसलमानों की एक ही आवाज़ के अंदर इनको सुनकर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उदयपुर के 6 बदमाशों ने युवक का बेरहमी से मर्डर कर दिया। घर में घुसकर तलवार, चाकू और डंडों से युवक के सिर और छाती पर वार कर दिया। परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने पर मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप है कि हमले के बाद आरोपी सद्दाम और उसके साथी मृतक की गर्भवती पत्नी और 2 साल के बच्चे को भी अपने साथ ले गए। जानकारी के अनुसार मृतक मोहम्मद गजाली उर्फ अली सज्जन नगर स्थित ससुराल में मौजूद था। सुबह 8:30 बजे 4 से 5 बदमाश आए और अली को बाहर बुलाया। बाहर आने पर बदमाश सद्दाम काकरोली और इरफान बन्ना नाम के 2 बदमाशों ने उसके सिर पर डंडे की मारी। इसके बाद चाकू और तलवारों से वार कर दिए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आरोपियों ने धड़ाधड़ वार कर उसे निढाल कर दिया। इसके बाद अली भागकर अपने घर के अंदर आया।
फिर भी आरोपी नहीं माने और लगातार डंडे और चाकू मारते रहे। अली बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। परिजनों ने बताया कि बीच बचाव करने आई अली की पत्नी शबनम बानो के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। उसके 2 साल के बेटे को पकड़कर पटक दिया। आरोपी हमले के बाद तुरंत मौके से भाग गए। परिजन अली को लेकर तुरंत एमबी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में देरी के आरोप लगाकर काफी देर बहस की। परिजनों ने बताया कि अली की 8 माह गर्भवती पत्नी का आरोपियों ने किडनैप कर लिया। साथ में 2 साल के बेटे को भी लेकर चले गए। जानकारी में सामने आया कि मृतक अली पेशे से टैक्सी चालक था। वह घंटाघर के चित्तौड़ा का टिम्बा में रहता था। कुछ दिन उसने पहले सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर सद्दाम को लड़ने की चुनौती दी थी। हालांकि बाद में वीडियो डिलीट कर दिया गया था। सद्दाम आदतन अपराधी है, जिसके कई मामले दर्ज है। सद्दाम से मृतक का झगड़ा चल रहा था। कई बार वो फोन पर भी मारने की धमकी दे चुका था। वीडियो डालकर चुनौती देने के बाद सद्दाम अली को मारने की फिराक में था। सोमवार सुबह उसने उसके ससुराल आकर उसे बाहर बुलाया और दनादन कई बार किए। और ये सब 15-20 जने आए थे और मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसको भी इन्होंने मारपीट करी। उसका 2 साल का छोटा बच्चा, उस पर भी पाइप चला है। मेरी बहन की लड़की हमारे यहाँ थी, उस पर भी पाइप चला है इन्होंने। और एक वो भी अभी तक घर छोड़ के गायब है, वो भी उसके भी नहीं पता है। मेरे जमाई है वो अली, जो भी है जिनका इंतकाल हुआ अली, वो मेरे जमाई है। उनको घर के अंदर घुस के 8-10 जनों ने मारा। मारने वाले थे मेन सद्दाम काकरोली, इरफान बन्ना, वो काजल और उसके साथ वो जफ्फर, जरीना का छोरा जफ्फर, और वो हेला भंगी राजा और वो सोनू खाटा। 8-10 जने ये और भी इनके साथ 20-25 जने थे। इन तलवारें, पाइप और सामान थे, रिवॉल्वर, इन्होंने सब ने, और वो अकेला था, इन्होंने सब ने मिलकर उसको मारा। भागता वो मेरे घर आया, मुझे बचाओ, रिवॉल्वर लेके खड़ा हो गया। कोई अस्पताल नहीं ले जा सका उसको सर, वो मर गया। और बड़े अस्पताल वालों की लापरवाही से मरा। इधर से उधर दौड़ा रहे, आधे घंटा उसको इधर से उधर दौड़वाया बड़े अस्पताल वालों ने भी। उदयपुर के सायरा इलाके में सोमवार सुबह अपने खेत में काम कर रहे 2 लोगों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सायरा के थानाधिकारी श्रवण जोशी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी ने इसके बाद मौके की वीडियोग्राफी करवाई। फिलहाल दोनों के शवों को पीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां डॉक्टरों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मामले को लेकर पुलिस से मिली जानकारी में सामने आया कि सायरा में गर्ल्स स्कूल के पास एक महिला और एक युवक को करंट लग गया है। मालूम चला कि इलाके की रहने वाली 50 वर्षीय महिला छगनी कुंवर और 20 वर्षीय मोहन गमिती खेत पर मोटर स्टार्ट कर रहे थे, तभी अचानक करंट लगने से मौत हो गई। मोटर उनके खुद के कुएं पर लगी थी। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। साथ ही घटना की सूचना पर नायब तहसीलदार लक्ष्मीलाल भी मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी जोशी ने बताया कि महिला अपने घर से खेत पर काम करने गई थी, जहां पर काम कर रहा मोहन गमिती ने खेत के कुएं पर लगी मोटर को स्टार्ट किया, तभी उसे करंट लग गया। उसे देख महिला उसे बचाने का प्रयास किया तो उसे भी करंट लग गया, इसलिए दोनों की मौत हो गई। मोहन कई वर्षों से छगनी कुंवर के यहाँ काम करता था। नाथद्वारा थाना क्षेत्र के उपली ओड़न में पति पत्नी के घर में घुसकर बेरहम मारपीट करने व नाथद्वारा थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर नीलाव सक्सेना व एसपी सुधीर चौधरी को ज्ञापन देकर बताया उपली ओड़न निवासी बाबूलाल गाडरी और उसकी पत्नी पारस देवी के साथ गुंजल गाँव के कतिपय आरोपियों ने मारपीट की। बताया कि पारस देवी ने गुंजोल निवासी किशनलाल, लोकेश राजू, हेमंत राज, मनीष गायरी, विष्णु सहित कई लोगों से खिलाफ नाथद्वारा थाने में मारपीट का व लज्जाभंग की रिपोर्ट दी। इसके बाद भी नाथद्वारा थाना पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे आक्रोशित ग्रामीण राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नाथद्वारा पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बताया कि आरोपियों ने पहले 31 जनवरी, 12 जून और 14 जून को फिर सिलसिलेवार हमले किए। इसकी वजह से पारस देवी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, साथ ही उसके घर का सारा सामान तोड़फोड़ कर बिखेर दिया। इससे हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। ज्ञापन में चेतावनी दी कि अगर प्रशासन द्वारा जल्द ही सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामवासी उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस की मनमानी के चलते गांव में अशांति का माहौल उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से पूरे गांववासी परेशान है। कभी भी कतिपय बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई, इस कारण गाँव में विपरीत हालात उत्पन्न है, तो उसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। अभी तक साहब कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। 3 बार हम रिपोर्ट दे चुके हैं। पहले भी फर्स्ट बार में उन्होंने लेडीज़ के साथ कपड़े फाड़ तोड़ दूजे सब लज्जाभंग का मामला हुआ, वो भी रिपोर्ट दी, उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी 12 तारीख को इन लोगों ने हथियार समेत आए हैं, उस दिन भी घर की तोड़ फोड़ करी, मेरी वाइफ के साथ मारपीट करी, उसकी रिपोर्ट भी हमने थाने में दी, तो उसकी भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी 14 तारीख को उन्होंने कूटे, तलवारें वगैरह सब लेके आए, घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया,
मेरी वाइफ के साथ मारपीट करी। मारपीट हुई, आपका हाथ भी फ्रैक्चर हाथ पे भी आप थाने में गए, क्या थाने में गया, कार्रवाई किया, पुलिस के कार्रवाई करेंगे और कुछ कार्रवाई नहीं की। मैंने 2 बार थाने में गया, 2 बार भी बोला कार्रवाई करेंगे। मैंने और बोला मैं के साहब मेरा घर वाला गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी पे चले, मैं एकली औरत घर में रहूँ, मेरे को रगी भी देर मार सके तो कहने नहीं माँ किस बात है बेटा, माँ कार्रवाई करेंगे। आज दिन तक भी कार्रवाई नहीं की थी। 2 देर थाना में गया, कार्रवाई की थी नहीं। दूसरी देर आया तो मेरे को कूटा, मेरा हाथ तोड़ना चाह रूंग शाह दूजो कूटी हो कल्डी, मारा छोरी नहीं फेंक दीदा, मैंने कूटी, मारा राशन सब डोल दिया, फ्रिज कूलर टीवी सब फोड़ दिया। अब हमारे गांव में इस तरीके से बाहर के लोग गांव में आकर हमला करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है, खराब बात है। इसलिए हम प्रशासन से चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको सजा देवे और जिस भी नियमानुसार कार्रवाई वो कार्रवाई करे। और इस तरीके से घर में घुस के किसी को मारना ये अच्छी बात नहीं है। अगर आगे के समय में ऐसा कुछ हुआ तो गांव वाले सारे उल्टे पड़ेंगे। जब कोई मर जाएगा सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ये गांव की जिम्मेदारी नहीं होगी। हम इसीलिए प्रशासन को चेतावनी है और समस्त ग्रामवासी यहाँ आज इसीलिए उपस्थित हुए हैं। और बाकी नियमानुसार इनका कोर्ट में चल रहा है मामला, कोर्ट जो भी फैसला देगा दोनों पार्टियों को मानना पड़ेगा, उसमें गांव वाले सब कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए सामने वाली पार्टी को समझा दिया जाए कि वो इस तरीके से नहीं करें, आगे से अगर करेंगे तो फिर सारी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। अगर डोडा चूरा सूचना एवं नष्टीकरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कीमत के अनुसार मुआवजा तय कर भुगतान करने की मांग को लेकर अफीम किसान संघ ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अफीम किसान संघ के सदस्य नगर निगम प्रांगण में बड़ी संख्या में रैली के रूप में जिला कलेक्टर पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के सदस्यों का कहना है कि किसानों को वर्ष 2014 से पहले 125 प्रति किलो डोडा चूरा का भुगतान कर डोडा चूरा खरीदा चाहता था, परंतु बाद में सरकार द्वारा मनमानी करते हुए किसानों से डोडा चूरा को नष्ट किया जा रहा है, जो कि गलत है। संघ का कहना है कि सरकार द्वारा गड्ढा खोदकर उसमें डोडा चूरा डालकर नष्ट किया जाता है, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है, साथ ही प्रकृति एवं जीव जंतु को भी नुकसान होता है। इसी के विरोध में किसान ने प्रदर्शन कर डोडा चूरा के मुआवजे की मांग की। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोडा चूरा आज से 7 साल पहले किसानों से 125 रुपये किलो में सरकार खरीदती थी, उस डोडा चूरा को जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की आज 3000 रुपये है, उसको सरकार चाहती है कि सब खड्डे में डाल दिया जाए। गवर्नमेंट क्या करती है, खड्डे में डालती है, फिर उसमें पानी डलवाती है, तो उसमें क्विंटलों बहुत सारा डोडा चूरा एक साथ डाल देती है, फिर वो बह करके नदी में जाता है तो उसमें कोडिन सल्फेट की मात्रा होती है। तो ये पशुओं के लिए भी, प्रकृति के लिए, सबके लिए हानिकारक है। और किसान अगर अपने खेत में डालता है तो थोड़ा थोड़ा 25 किलो 50 किलो डालता है तो वो खाद बन जाता है, उससे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। उसके बाद में किसान को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा है। तो गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि आप कम से कम 1200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर आप डोडा का चूरा खरीदें, उसके बाद में नष्ट करें, कुछ भी करें, लेकिन 1200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमारे को मुआवजा दिलाया जाए। जो अफीम के डोडे होते हैं उनको खेत में जलाए जाते हैं, नष्ट कराए जाते हैं। पहले सरकार खरीदती थी, उनको पैसे देती थी। आज इनकी मांग है वो डोडे जलाए नहीं जाए, इनको लागत मूल्य 1200 रुपये आता है उसकी मजदूरी का, वो मजदूरी इनको दी जाए। ये मांग लेकर ये आए हैं। 2-3 धाराओं में भी इनके संशोधन की मांग है। एक किसान के कोई भी कहीं पे भी डोडे पकड़वाते हैं तो पुलिस के देती है, उससे खरीदते तो उस किसान को बहुत परेशान किया जाता है और इस तरह किसान के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। उदयपुर में बड़गांव तहसील के भुआणा ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़, तहसीलदार शिवन्या गुप्ता सहित अन्य विभागों के अधिकारी, UIT PhD उपस्थित हुए। शिविर में गांव की समस्याओं के लिए जन सुनवाई हुई। शिविर के पेयजल की समस्या के लिए रूपनगर की पूर्व वार्ड पंच ललित गमेती द्वारा सचिव गौरव व्यास व गांव के लोगों द्वारा PhD अधिकारी और सहायक अभियंता को ज्ञापन प्रस्तुत कर समस्या से अवगत करवाया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक पर केंद्र की भाजपा सरकार बदले की भावना से केंद्रीय एजेंसियां व पुलिस बल का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी कपासन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी कपासन के संयुक्त रूप से बताया कि भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों पर किए गए जा रहे प्रहार पर व केंद्रीय एजेंसियों व पुलिस का दुरुपयोग कर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, अध्यक्षा एवं पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी व अन्य कांग्रेसी नेताओं की बिना तथ्यों के आधार और मनगढ़ंत आरोपों में नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक
प्रतिशोध से सीबीआई व ईडी द्वारा पूछताछ के नाम पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा परेशान किया जाने हेतु बार बार तलब किया जा रहा है तथा सेना में 4 वर्ष के सेवाकाल हेतु अग्निवीर की भर्ती की नई योजना में अग्निपथ लागू की, जो कि भारतीय सेना के गौरव, अनुशासन व गरिमा के विपरीत है। अग्निपथ देश के युवाओं एवं उनके भविष्य के साथ धोखा है। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है और सभी युवाओं को समर्थन में है। युवाओं के खिलाफ खिलवाड़ करने व संवैधानिक संस्थानों ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दुरुपयोग के संदर्भ में ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी कपासन द्वारा 5 बत्ती चौराहे पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला दहन किया गया। कृषि के रूप में 3 काले कानून को वापस लिए थे नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसी तरह ये कानून भी वापस लेना ही पड़ेगा और छात्र हित में और देश हित में ये अवश्य लेना पड़ेगा। इतना हम पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि कानून वापस लें। राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी का मामला, जो केंद्र सरकार की जो तानाशाह है और राहुल गांधी को झुकाना जो चाह रही है, जो उनके सामने दम से हर क्षेत्र में मुकाबला कर रहे हैं, उनको दबाने के लिए ईडी से जो दबाव बना रही है वो गलत है और ये तानाशाह सरकार झुकेगी और उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। झालावाड़ जिले के पीड़ावा थाना क्षेत्र के बोलियाबारी गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जीप ने टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला सहित 2 जने घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात मध्य प्रदेश के नलखेड़ा थाना क्षेत्र के लसूडिया गांव के रहने वाले करीब 18-20 लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर पिडावा क्षेत्र के बोरदा गांव में देवस्थान पर धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे थे। उसी दौरान पिडावा सुसनेर रोड पर बोलियाबारी गांव के पास एक तेज रफ्तार जीप से टक्कर ट्रॉली को साइड से टक्कर मार दी। हादसे में 20 वर्षीय सपना बाई व बुजुर्ग हीरालाल घायल हो गए। घायलों को ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से पिडावा अस्पताल लाया गया, जहां सपना बाई के पैरों में गंभीर चोट होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय झालावाड़ रेफर कर दिया। घटना के बाद जीप चालक जीप लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची व मामले की जानकारी जुटाने लगी। चलते चलते नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। नुपुर शर्मा के खिलाफ सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज। अंजुमन चौक से निकला पैदल मार्च। राष्ट्रपति से जल्द गिरफ्तार करने की रखी मांग। घर में घुसकर युवक का किया मर्डर। सिर और छाती पर डंडे, तलवार और चाकू से किया वार। पत्नी बच्चे को किया किडनैप। पानी की मोटर का दबाया बटन, 2 की मौत। युवक को बचाने गई महिला को भी आया करंट। सायरा इलाके का मामला। उपली ओडन के ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। पति पत्नी के साथ हुई मारपीट। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नहीं की कार्रवाई। तो दीजिए इजाजत अंजलि को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज।